Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is part 2 of chapter 1 which is language learning and language acquisition. मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट्स देखे थे एंड इनके बीच में डिफरेंस भी देखे थे. इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. आइए देखते हैं इस पार्ट 2 में क्या है. इस पार्ट 2 में मैंने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लिया है जिसमें कि डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे. इंट्रोडक्शन जिसमें आप देखेंगे कि ये RTE एक्ट क्यों और कब आया. हाईलाइट्स देखेंगे जिसमें डिफरेंट नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिए हुए हैं. एंड प्रोहिबिशंस देखेंगे जो कि नॉर्म्स हैं और जो कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, बताया है कि क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये लिखा हुआ है जो कि RTE एक्ट का या आप कहें कि RTE का फुल फॉर्म है. इसके अलावा राइट टू एजुकेशन भी RTE का फुल फॉर्म है. अगर आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शंस में से इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आ जाता है तो इनमें से आप दोनों ही करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसमें से करेक्ट हो जाएगा. नाउ आगे देखते हैं. RTE एक्ट 2009 फ्रॉम आर्टिकल 45 केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010. सो RTE एक्ट को 2009 में पार्लियामेंट में लाया गया. इस क्वेश्चन के साथ, इस बात के साथ, इस पॉइंट के साथ कि हमारे जो बच्चे हैं 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको जो बेसिक एजुकेशन है जिन्हें हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है. और उन बच्चों को हर एक बच्चों को, सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए. सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा और आर्टिकल 45 में उस एक्ट को या RTE एक्ट को जगह दी जो कि इफ़ेक्ट में आया 1 अप्रैल 2010 में. इफ़ेक्ट में आने का मतलब है कि हमारे कंट्री में कब अप्लाई हुआ, कब उसे लागू किया गया. अब देखते हैं इसकी मीनिंग देख लेते हैं. सी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है कि हर किसी बच्चे को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन ले, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिले. एलिमेंट्री एजुकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है. लाइक द एजुकेशन फ्रॉम 1st क्लास टू 8th क्लास, जो एजुकेशन 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक दी जाती है उसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं. सो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए फुल टाइम, और जो एजुकेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, इक्विटेबल क्वालिटी का होना चाहिए कि जैसे कि बाकी बच्चों को मिल रहा है एजुकेशन, सेम उसी तरीके से हमारे RTE के एक्ट के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए. उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स दिए, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए, स्कूल को बताए हैं जो कि हर एक स्कूल को फॉलो करना है और समझना है. सो देख लेते हैं क्या क्या नॉर्म्स है जिसे मैंने हाईलाइट्स पे की हेडिंग में रखा है. क्या है कि सबसे पहला नॉर्म है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए. अगर कोई बच्चा है और स्कूल में आता है एडमिशन के लिए, जो इस क्राइटेरिया के अंदर आता है, उसका एडमिशन लेना ही है. नाउ नो स्कूल फीस, कैपिटेशन फीस, चार्जेस और एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय अ चाइल्ड टू गेट एलिमेंट्री एजुकेशन. उन बच्चों का कोई भी स्कूल फीस नहीं लगेगा, कोई भी कैपिटेशन फ़ीस नहीं लगेगा. कैपिटेशन फ़ीस होता है एनी काइंड ऑफ डोनेशन, है ना, या किसी भी तरह का अदर कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है उनसे, किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं लेना है. ओके. या कोई भी चार्जेस और एक्सपेंसेस भी नहीं लेगा किसी भी टाइप का, चाहे वो बुक हो, कॉपी हो, किसी भी चीज़ का नहीं ले सकता है. नाउ अब हमारे ये स्कूल में आप देखते होंगे कि बच्चों को एडमिशन दिलाना है तो भाई चाइल्ड का भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और आजकल तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होने लगा है ना. सो उसे कहा जाता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर, स्क्रीनिंग. तो ये स्क्रीनिंग जो है इस टाइप की इस एक्ट के तहत मना किया गया है. हम बच्चे हो या चाइल्ड हो उनकी स्क्रीनिंग नहीं ले सकते हैं. कोई भी स्कूल उन्हें स्क्रीनिंग प्रोसीजर के थ्रू नहीं एडमिशन देगा. ओके.
नाउ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविज़न है जिसमें कि बताया गया है कि अगर बच्चा 14 इयर्स का है और उसने एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं लिया है अभी तक कोई एडमिशन नहीं लिया, कोई पढ़ाई नहीं की है, तो ये एक प्रोविज़न रखा है गवर्नमेंट ने कि उस बच्चे का एडमिशन उस 4th to 8th जो स्कूल है उसमें कराया जाएगा और उस बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया जाएगा क्लासेस में। आगे देखते हैं, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो RTE एक्ट के तहत स्कूल में आ रहा है, उसे फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, राइटिंग मटेरियल्स फ्री मिलेंगे एंड यूनिफॉर्म फ्री मिलेगा। जो भी स्टेशनरी आइटम है जितने भी हैं वो सभी चीज़ें उसे फ्री मिलेगी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बताया है कि जो स्कूल है वो बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो 1 to 5 ईयर्स के हैं 1 to 5th क्लास में है, उनका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए या विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसका एडमिशन वहाँ कराया जाए जो स्कूल उसके नियरेस्ट हो, मीन्स नेबर में हो, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर हो, उसका एडमिशन होना चाहिए 1st to 5th क्लास के स्कूल में। नाउ अब देखा जाए तो 6 to 8th क्लास की अगर बात करें तो इन बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में होना चाहिए जो कि 3 किलोमीटर्स के दायरे में आते हो, मीन्स विद इन 3 किलोमीटर्स हो। सो इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराना चाहिए जो कि नेबर में हो जिसका स्कूल, मतलब पास में हो जिसका स्कूल। सो उसे कहा जाता है नेबरहुड स्कूल्स। तो इस टाइप के स्कूल्स को क्या कहा जाता है? नेबरहुड स्कूल्स। नाउ 25% ऑफ द सीट्स इन द प्राइवेट स्कूल्स। ओके, सो देखिए जो ये एक रूल है कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट RTE के स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व होने चाहिए, रिज़र्व हैं और जिन्हें कि गवर्नमेंट के थ्रू फंड दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगा, उनसे प्राइवेट स्कूल कोई फीस नहीं लेगा और उनका क्या होना चाहिए? रिज़र्व का कितना परसेंटेज है? 25%। उतनी सीट उन्हें रखनी है RTE स्टूडेंट के लिए। नाउ देयर शुड बी 1 टीचर फॉर एवरी 30 स्टूडेंट्स। अगर 30 स्टूडेंट्स है 1st to 5th क्लास के, तो उन 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होनी ही चाहिए और 35 अगर स्टूडेंट्स है तो उन्हें देखने के लिए एक टीचर होनी चाहिए। किस क्लास में? 6 to 8 क्लास में। 6 to 8 की बात की गई है कि अगर 35 स्टूडेंट्स है तो हर 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होने चाहिए और 1st to 5th क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो उनमें एक टीचर होनी चाहिए। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं। फुल टाइम हेड टीचर मीन्स कि अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए। हेड टीचर या इंचार्ज जो भी उस स्कूल के देख रहा है वो वहाँ पे फुल टाइम के लिए होना चाहिए और एक होना ही चाहिए। नाउ अब देख लेते हैं क्लासेस 1st to 5th के जो वर्किंग डेज़ हैं, जो हम एकेडमिक ईयर मानते हैं, उसमें 200 वर्किंग डेज़ बताया गया है होना चाहिए और जो क्लासेस 6 to 8th हैं उनके लिए 220 वर्किंग डेज़ होना चाहिए, जो कि 45 आवर होते हैं वीक में, 1 वीक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्कूल हैज़ टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे का हर तरह से विकास होना चाहिए कि उसे एजुकेशन के साथ साथ उसे अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, अदर क्रिएटिविटी वगैरह भी उसको मतलब वो डेवलप करे, तो उसको हर एक तरह से बच्चे को डेवलप करना है। सो अब ये हमारे कुछ नॉर्म्स थे इम्पॉर्टेंट। मैंने नॉर्म्स लिए हैं, वैसे तो नॉर्म्स कई सारे थे, जो बहुत ही बेसिक है। नोट्स जो मुझे लगा मैंने इसमें लिया है। इनके अलावा कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस में उसे कंप्लीट किया है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के पहले हम प्रोहिबिशंस देख लेते हैं। ये भी टॉपिक है हमारा। इट प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। हमें
प्रोहिबिट किया गया है कि हम किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे या उनको किसी तरह का मानसिक जो प्रेशर है वो नहीं देंगे, कोई भी मेंटल हरास नहीं करेंगे, मेंटली हरास नहीं कर सकते हैं। नाउ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर जैसे कि मैंने बताया, चाइल्ड हो चाहे पेरेंट हो, उनका कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग नहीं होगा एडमिशन कराने के लिए, और कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं लिया जाएगा, जो कि कोई डोनेशन या अदर चार्जेस होते हैं वो सब नहीं लिए जाएंगे। प्राइवेट ट्यूशन्स टीचर के द्वारा नहीं लिया जाएगा, कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता, जो उसे पढ़ाना है स्कूल में पढ़ाएगा, उसे अलग से किसी बच्चे को अपने घर में बुला के उससे अलग चार्ज नहीं कर सकता है। नाउ रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, अगर स्कूल जो है रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो स्कूल रन नहीं कर सकता, अगर कोई भी स्कूल है उसे रन करने के लिए उसे रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। सो अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट? सो RTE एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लिखा रहेगा तो वो हमारा वो सही हो जाएगा। ओके, नाउ RTE 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस आर्टिकल पे बेस्ड है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन? सो जैसा कि हमने पढ़ा, ये आर्टिकल 45 पे हमारा ये आर्टिकल RTE एक्ट बेस्ड है। आगे चलते हैं। द RTE एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, हाँ ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि RTE एक्ट जो है पूरे इंडिया में लागू किया गया, बट एक स्टेट ऐसा था जिन्होंने कहा कि हम ये एक्ट नहीं लागू करेंगे अपने स्टेट में। सो वो स्टेट कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा कि किस एज ग्रुप की बात हो रही है, किसे कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात हो रही है। येस, ऑफ कोर्स यू आर राइट, 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देने की यहाँ पे बात हो रही है। नाउ एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास, अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है कि किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई है, ये हमारी 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक की पढ़ाई है। सो हमारा ये क्या है, इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द एज अप्रोप्रिएट क्लासेस एंड ब्रिंग देम टू लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 14 ईयर्स का कोई बच्चा है, वो एडमिशन उसने नहीं लिया है, किसी भी स्कूल में कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं लिया है, तो उस टाइप के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कुछ प्रोविज़न रखा है जिसका नाम क्या है? येस, करेक्ट, स्पेशल ट्रेनिंग इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोविज़न। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटीज़ ऑफ द टीचर इज़ क्या ड्यूटी है टीचर का, ये भी बताया गया है। अब देख लेते हैं। मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, येस, टीचर्स मस्ट बी रेगुलर एंड पंक्चुअल ऑल्सो, येस, तो ये सही है। कंडक्ट एंड कंप्लीट करिकुलम इन टाइम, जो करिकुलम आता है उसे कंडक्ट भी करना है और कंप्लीट भी करना है टाइम से, ये करेक्ट है। एक्सेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, हमें एसेस करना होता है बच्चों की एबिलिटी की, भाई बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, कितना उसको नॉलेज हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट है, तो ये चीज़ हम एसेस करते हैं। और पीटीएम, टाइमली पीटीएम भी रखते हैं पेरेंट्स से डील करने के लिए, बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या उनके जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं उन डिस्कस करने के लिए, या कुछ कमियां हैं वो डिस्कस करने के लिए हम पीटीएम वगैरह भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें यहाँ सही दिख रहे हैं, तो आंसर क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज। सो 8 पे आ जाते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? दैट नो टीचर विल एंगेज इन, क्या बताया गया है कि टीचर्स को नहीं करना है, इट मीन्स प्रोहिबिशन पूछा जा रहा है। सो देख लेते हैं। टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, सही बात है, हम ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकते, मना किया गया है। इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन, येस, चिल्ड्रन पे हम कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं चिल्ड्रन को किसी भी टाइप का। नाउ सी देख लेते हैं। जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, हम बच्चों को जेंडर और सोशल जो उनके जेंडर को लेके या सोशल जो होता है लाइक कास्ट वगैरह हो गया, इन सब किसी भी चीज़ को लेके हम डिस्क्रिमिनेशन उनमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सो ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारे डी आंसर करेक्ट है। डी पे हम टिक लगाएंगे बिकॉज यहाँ लिखा है ऑल ऑफ द अबव। 9 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट द करिकुलर एंड एवेल्यूशन प्रोसेस शुड
क्या होना चाहिए RTE एक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है या करिकुलर जो प्रोसेस है उस पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हमारा। ए देखते हैं, मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी। यस, जो बच्चा है जो उसे किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी टीचर से या किसी भी पर्सन से वहाँ स्कूल में कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज़। ये जो स्कूल है या जो इवैल्यूएशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमें चाइल्ड के अकॉर्डिंग उन्हें इवैल्यूएट करना है, ना कि किसी और एज के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग। नाउ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी इन मदर टंग। यस, मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, बिकॉज RTE एक्ट के तहत बच्चा जो है अपना मदर टंग लेके आ रहा है और वो जो चीज़ें हैं, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो उसे समझ में आए, उसके लिए हम उसे मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शंस देंगे। नाउ अगर ये हमारे तीनों पॉइंट सही हैं तो हमारा आंसर क्या जाता है, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 10th, the percentage of seats reserved in private schools for the children belonging to the weaker section and disadvantaged group. So weaker section and disadvantaged group क्या है, हमारे जो RTE एक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं वो weaker section है और disadvantaged group है, जिनकी सैलरी कम होती है और जो जिनकी कोई इनकम नहीं होती है, इस तरीके के जो बच्चे हैं बहुत ही पॉवर्टी की लाइन में हैं, उस तरीके के बच्चों को ये RTE एक्ट के तहत रखा जाता है। सो इसमें जो परसेंटेज है वो क्या है, 25% है। कहाँ, प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीट है वो हमें वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रखना है, प्राइवेट स्कूल्स को ये फॉलो करना है, रिजर्व सीट उनकी 25% है। सो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। सो आई होप RTE एक्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो चाइल्ड हो, पेरेंट्स हो या कोई भी नॉर्मल कोई भी पर्सन हो, उसके लिए भी ये इतनी नॉलेज रखना ज़रूरी है कि हमारे जो चाइल्ड है उनके क्या राइट्स हैं या इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also don't forget to hit the bell icon for the notifications. Thank you so much.